अगर इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में आप विज्ञान में 95% नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका जो है 5 नंबर पक्का कर देगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो भौतिकी है चैप्टर नंबर 1 आपका आ गया प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम बहुत ही बेसिक से सारा प्रश्न और आंसर जानेंगे और जो भी प्रश्न पिछले साल एग्जाम में पूछा है उसका भी हम सॉल्यूशन आप लोगों के लिए करेंगे। यानी कि इस क्लास से प्यारे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव और बेसिक दोनों का आपको जो है पूरा का पूरा जानकारी मिलेगा। तो चलिए टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, यानी कि शुरू से स्टार्ट करके प्यारे बच्चों क्या करेंगे, शुरू से एकदम लास्ट तक खत्म करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार का होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा प्रकाश किसे कहते हैं। ध्यान से और आराम से समझिएगा, ठीक है ना। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, प्रकाश। यानी कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई रूम अंधेरा है, ठीक है, रूम अंधेरा है और उस रूम में आप चले गए, ठीक है। अगर वो रूम पूरा अंधेरा है, वहां पे आप चले गए तो आपको उस रूम में कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या बोलिएगा कि उस रूम में प्रकाश नहीं है। यानी कि एक परिभाषा ये होता है कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्यारे बच्चों प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आप है, ठीक है, ये क्या आप, ये मान लीजिए एक कमरा है, ये क्या प्यारे बच्चों, एक कमरा है, ये एक कमरा हो गया, ये आपका गेट हो गया, समझ लीजिए यह आपका गेट है, कमरा का गेट। जैसे ही इस गेट से आप कमरा में अंदर किए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पहले से जो एक सामान रखा हुआ है, ठीक है, एक अलमीरा रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इस रूम में पहले से अलमीरा रखा हुआ है। आप जैसे इस रूम में अंदर आए प्यारे बच्चों, अंदर आ गए यहाँ पे, तो क्या हुआ, जब अंदर आए तो आपको ये चीज नहीं दिखा, ये वस्तु नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इस रूम में प्रकाश नहीं है, ये रूम पूरा पैक है, इसमें प्रकाश नहीं है, तो आपको ये वस्तु नहीं दिखा। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे एक खिड़की लगा हुआ है, जब इस खिड़की को आप खोल दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो बताइए क्या होगा कि यहाँ जो सूर्य है, यहाँ पे आपका रूम के बाहर में जो सूर्य है, यहाँ से प्रकाश सीधा कहाँ आएगा, इस वस्तु पे। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई पड़ता है, यहाँ से प्रकाश सीधा इस वस्तु पे आएगा, आ गया, और इस वस्तु पे जो प्रकाश आया ये टकरा के वापस आपकी आंख पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सूर्य के प्रकाश का किरण पहले वस्तु पे टकराएगा, यहाँ से टकराने के बाद आपकी आंखों पर आएगा। तो पहले प्रकाश नहीं था तो आप वस्तु को नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ से प्रकाश आ गया प्यारे बच्चों, आप वस्तु को देखने लगे, तो आप क्या बोलिएगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। तो आप जो है यहाँ पे ऐसा लिखिएगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी, आप लोग भी लिखिए कॉपी में, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। समझिए ध्यान से थोड़ा सा, प्रकाश चाहिए। नंबर 1 क्या चाहिए, देखने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश के साथ साथ प्यारे बच्चों आपके पास आंख भी तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस रूम में प्रकाश है, ठीक है, और यहाँ पे अंधा व्यक्ति को आप घुसा दीजिए रूम में, तो वो क्या वस्तु को देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। तो आप बोलिएगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए क्या क्या लगता है, एक तो आंख लगता है, दूसरा क्या लगता है, प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ बोलिएगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के अलावा, आंख तो होना ही चाहिए, ठीक है, आंख तो होना ही चाहिए, लेकिन आंख के अलावा, आंख के अलावा प्रकाश की जरूरत होती है, जरूरत होती है। देखिए जैसे हम आपको ये पिक्चर बना के समझा दिए ना प्यारे बच्चों, तो आप परिभाषा किसी तरह भी बना सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए आंख के अलावा जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला
पॉइंट प्यारे बच्चों क्या, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के स्रोत, टॉपिक नंबर 2, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत किसे कहते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो प्रकाश का स्रोत प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? समझिए स्रोत क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि स्रोत वह स्थान होता है, वह जगह होता है, वह वस्तु होता है जहां से कोई चीज हमें मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं घर में, ठीक है, आपको अगर 2, 4, 10 रुपया का आवश्यकता पड़ता है तो आप किससे मांगते हैं? अपने पापा जी से। तो आपके लिए पैसा का स्रोत क्या हो गया? पापा जी। ठीक है, ये खत्म हो गया। दूसरा समझिए कि आप पानी पीते हैं ना, पानी, तो पानी बताइए कहाँ से निकलता है? तो आपको पानी प्यारे बच्चों चापाकल, ध्यान दीजिएगा, पानी बताइए कहाँ से निकलता है? पानी निकलता है चापाकल। उसके बाद हो गया आपका कुआं। ठीक है, ये सब जो प्यारे बच्चों जहां से हमें वस्तु यानी जहां से हमें पानी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्रोत। ठीक है, तो चापाकल किसका स्रोत हुआ? पानी का। ठीक है, कुआं किसका स्रोत हुआ? पानी का। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा आपको कि बालू का स्रोत बताइए, तो बालू बताइए आपको कहां से मिलेगा? नदी से। नदी में बालू ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, यहां तक देखिए 2 पॉइंट हम आपको बता दिए कि प्रकाश क्या है। किसी वस्तु को देखने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे प्रकाश कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जहां से प्रकाश हमको मिलेगा वो हमारा प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग इस प्रकार दे सकते हैं कि सूर्य प्यारे बच्चों, सूर्य आपका प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, उसके बाद जलता हुआ, जलता हुआ क्या क्या चाहिए बताइए? तो सबसे पहले बल्ब, जलता हुआ बल्ब हो गया। ठीक है, फिर जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती, फिर जलता हुआ प्यारे बच्चों क्या चाहिए आपको? लालटेन। ठीक है ना, ये सारे जो प्यारे बच्चों है ये सब क्या है? ये आपका एक प्रकार का प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश निकलता है। एक और रखिएगा तारा। ठीक है, तारा, तारा जो होता है प्यारे बच्चों, तारा से भी अपने आप प्रकाश निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन प्रकाश के स्रोत है, तो आप बोलिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नंबर 3। देखिए प्रकाश के कितने स्रोत है, तो टाइप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? प्रकाश का जो स्रोत है कितने प्रकार के होते हैं? ये जो प्रकाश का स्रोत है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आंसर आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन प्यारे बच्चों? नंबर 1 हो गया आपका प्राकृतिक, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। ठीक है, इसका नंबर 2 क्या हो गया दिखाइए तो? मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। ठीक है, देखिए जितना प्यारे बच्चों हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, टॉपिक बताएंगे, चीज बताएंगे, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है ध्यान से एकदम आराम से सुनिए,
जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है वो आप कमेंट में कीजिए, उसका भी हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन। तो चलिए, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हो गया और प्राकृतिक हो गया। अब देखिए प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है। नंबर 1, इसी का नंबर 1 दिखाते हैं आपको। बोलिए, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। ठीक है, यानी कि नंबर 1 के बारे में आपको लिख रहे हैं, समझिएगा। देखिए, प्रकाश का वैसा स्रोत जो कि हमको प्रकृति द्वारा मिला गया है। ठीक है, समझ रहे बात को, कि प्रकाश का वैसा स्रोत जो हमें भगवान ने दे दिया कि जाओ लो तुम यूज करो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा कौन कौन वस्तु है जो कि हमको भगवान ने दिया है, यानी कि प्रकृति ने हमको दिया है, और उसका हम उपयोग कर रहे हैं किसके रूप में? प्रकाश के स्रोत के रूप में, यानी कि उससे प्रकाश निकल रहा है। तो आप बोलिएगा कि सबसे पहले सूर्य हो जाएगा, सूर्य और तारा। सूर्य एक प्रकार का तारा ही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश का जो स्रोत है वो सूर्य और तारा है, क्योंकि ये सूर्य को हमने नहीं बनाया है। सूर्य को प्यारे बच्चों हमने नहीं बनाया है, सूर्य जो है प्रकृति द्वारा हमको मिला है। ठीक है ना, दान के रूप में कि जाओ लो इसका उपयोग करो। ठीक है, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों मानव निर्मित, यानी कि जो मानव ने बनाया है, मानव निर्मित। ठीक है, वैसा प्रकाश स्रोत प्यारे बच्चों, वैसा प्रकाश स्रोत जो कि हम मनुष्यों ने बनाया है। किसने बनाया है? हम मनुष्यों ने बनाया है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें जो बच गया है क्या? लालटेन, फिर बल्ब, फिर मोमबत्ती, मोमबत्ती। ये सब जो प्यारे बच्चों, ये सब जो स्रोत है, इन सब से क्या होता है? प्रकाश निकलता है, और उसे क्या बनाया? उसे मनुष्य ने यानी मानव ने बनाया है। तो ये क्या कहला जाएगा? कि मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। क्या प्यारे बच्चों? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक प्यारे बच्चों 2 और है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम 3 नंबर लिखा दिए ना। अब चौथा देखिए, चौथा देखिएगा आप लोग, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, देखिए प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि वैसा वस्तु जिससे कि रोशनी निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश क्या निकलता है? बाहर निकलता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। बल्ब जलने पे क्या होता है? प्रकाश बाहर निकलता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, उसके बाद समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि लालटेन भी जलने पे क्या होता है? प्रकाश निकलता है। ठीक है, फिर मोमबत्ती जलने पे प्रकाश निकलता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। क्लियर यहाँ तक? जैसे मान लीजिए इसमें आपको एग्जांपल दे देते हैं कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है। एग्जाम्पल पे क्या लिखिएगा? सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, दिया, बल्ब। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों वे सारे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, ये आपका प्रदीप्त हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग, क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु। क्लियर? अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? देखिए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, यानी कि प्रकाश नहीं निकलता है, क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे मान लीजिए इसमें लिख देते हैं हम कि वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है,
ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? ओ प्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल दीजिएगा, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कागज, ठीक है, पत्थर, कलम, किताब, यानी कि वैसा सामान लिखिए प्यारे बच्चों जिसमें कि रोशनी नहीं निकलता है। टेबल, कुर्सी, दरवाज़ा, ये सब आपका क्या हो जाएगा? ओ प्रदीप्त वस्तु। बताइए, ओ प्रदीप्त वस्तु। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो पे कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे प्रकाश का किरण। तो क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का किरण। ठीक है, प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। ये क्या है मेरे बच्चों? सूर्य है। ठीक है, अब ये जो सूर्य है यहाँ पे, इसे तो चारों तरफ प्रकाश निकलेगा। ठीक है, सूर्य से क्या होगा? चारों तरफ प्रकाश निकलेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि ये जो एक प्रकाश यहाँ से, सिर्फ एक प्रकाश कह लीजिए, एक प्रकाश, तो एक प्रकाश एक रेखा में चलेगा, ऐसे चलेगा ना। इसी को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। ठीक है, यानी कि सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रकाश जो है प्यारे बच्चों हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये किरण है प्यारे बच्चों, प्रकाश ये होता है हमेशा कौन रेखा में? सीधी रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में। यानी कि अगर प्यारे बच्चों बीच में दीवार है, उस तरफ आप खड़ा है, तो इधर से टॉर्च मारने पर दीवार को ऐसे टेढ़ा करके आपके पास प्रकाश नहीं पहुंचेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 7, किरण पुंज। ये प्रकाश का किरण हो गया। अब अगला आएगा कि किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, किरण पुंज प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि देखिए, मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य है तो चारों तरफ इसका रोशनी निकलेगा। ठीक है, अभी आप क्या किए प्यारे बच्चों, यहाँ से सिर्फ एक प्रकाश को बाहर निकालें तो किरण हो गया। ये आपका क्या है? सूर्य है। ये आपका क्या है? सूर्य है। अगर आप यहाँ से एक प्रकाश को बाहर निकालें तो किरण बन गया। अगर आप थोड़ा ज़्यादा निकालते हैं, यहाँ से ऐसे निकालते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे प्रकाश जाता है। तो देखिए यहाँ पे बताइए कितने किरण है? ये किरणों का समूह हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ अकेला था तो सिर्फ किरण था। क्या था? ये अकेला था तो किरण था। यहाँ पे अकेला था तो किरण था। और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो गया? ये किरण का समूह हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। यानी कि आप बोलेगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आंसर क्या होगा इसका? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, बताइए प्यारे बच्चों, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। यानी कि अगर सिंगल रेखा में प्रकाश चलेगा तो किरण कहेंगे। अगर उसी तरह बहुत सारा किरण जाएगा तो क्या कहलाएगा? किरण पुंज। ठीक है, अब 8 नंबर, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखिए कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग आंसर दीजिएगा 3 प्रकार के। 3 प्रकार के।
एक सिंगल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण बोलते हैं, ठीक है। अगर वही किरण बहुत ज़्यादा संख्या में हो तो किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो किरण पुंज है, सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा, ये किसी भी प्रदीप्त वस्तु से जो प्रकाश निकलेगा वो कितने रूप में निकलेगा वो देखेंगे। यानी कि ये जो किरण पुंज होता है कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, समांतर, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। नंबर 2 आपका हो जाएगा अपसारी, इसको लिखिए अभिसारी लिख दीजिए, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज। और नंबर 3 प्यारे बच्चों को क्या जाएगा बताइए तो, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। यानी कि किरण पुंज जो आपका होगा 3 प्रकार का होगा, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। देखिए तीनों को हम कितने अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से देखेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा, देखिए 7 हो गया ना, अब 8 हो गया, अब 9 देखिए। समांतर, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज प्यारे बच्चों किसे कहते हैं। तो आप बोलिएगा, ध्यान से तो समझिए चीज़ों को। देखिए समांतर किरण पुंज में प्रकाश किरण एक दूसरे के, प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है। बताइए समांतर किरण पुंज जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें बताइए क्या होता है, प्रकाश किरण जो है वो एक दूसरे के समांतर चलती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मान लीजिए वस्तु है, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो समांतर में बताइए कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यानी कि एक दूसरा के बराबर पे यानी समांतर में चलेगा। तो ऐसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज, ठीक है। क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, समांतर किरण पुंज, ठीक। अब आता है 10 नंबर, ध्यान दीजिए कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए अभिसारी का मतलब होता है अभी तुरंत, समझिएगा, आगे में अभी लगा हुआ है, इसको ट्रिक से याद रखिए, ठीक है ना। अभी का मतलब है अभी तुरंत। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे है, ठीक है ना, आपको बोलेंगे कि अभी पढ़ने बैठो, क्या बैठो, अभी पढ़ने बैठो, तो अभी का मतलब क्या होता है, तुरंत अभी बैठो। तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारा बिंदु से जो प्रकाश आएगा ना, वो एक बिंदु पे अभी तुरंत मिलेगा, यानी कि अभी तुरंत। देखिए अभी का मतलब क्या हो जाएगा, अभी तुरंत, यानी कि जो किरण पुंज अभी तुरंत एक बिंदु पे मिल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, अभी सारी। तो देखिए अभी तुरंत मिल रहा है ना, यहाँ से निकला, यहाँ तुरंत मिल गया, तो क्या बोलेंगे इसको, अभी सारी। तो ये आपका किरण पुंज क्या हो जाएगा, अभी सारी। ठीक है, यानी कि अभी सारी किरण पुंज में प्रकाश किरण
एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। यानी कि अभिसारी किरण पुंज में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाश जो निकलेगा वो अभी मतलब अभी तुरंत, यानी कि एक बिंदु पर आके मिल जाएगा। तो ऐसा किरण पुंज क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एगो लेंस याद रखिएगा, उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस जो प्यारे बच्चों है, अगर देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये आपका जो है ये डंटी बना लीजिए ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लेंस बना दीजिए, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे नहीं होगा, जगह कम है, यहाँ बनाते हैं। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये इसका प्यारे बच्चों इसका, ये इसका डंटी हो गया, ठीक है। ये आपका डंटी है, समझिएगा। अगर इस लेंस पे प्यारे बच्चों अगर आप ऐसे करके इस पर प्रकाश डालिएगा सीधा सीधी, तो ये आपको ऐसे भी क्या बना देगा, भी बना देगा, ठीक है ना। ये एक बिंदु पे आके पहुंचा देगा। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। एग्जाम में पूछेगा बेबी आई, इसीलिए इस जगह बता रहे हैं कि अगर उत्तल लेंस से प्रकाश गुजरती है तो वो एक बिंदु पर मिल जाती है, यानी कि एक बिंदु पर अभिसरित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। यानी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, समझिए चीज़ को। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अपसारी में प्रकाश किरण फैलती जाती है, ठीक है। प्रकाश किरण स्रोत से निकलेगी और फैलती चले जाएगी, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकला और बताइए क्या हुआ, यहाँ से फैलती चली जाएगी, ठीक है। ये जो आपका हो गया ये हो गया अपसारी। अभिसारी में अभी तुरंत मिलेगा तो अभिसारी किरण पुंज, अपसारी में जो है किरण फैलता हुआ चला जाएगा तो अपसारी, और समांतर में एक दूसरे के समान में चलेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अब अगला नंबर आता है 12 प्यारे बच्चों, कि अपसारी हो गया। अब अगला आ जाएगा आपका क्या, कि समांतर, अभिसारी, अपसारी। इसमें इसका आंसर आप लिख लीजिएगा नंबर का, कि अपसारी किरण पुंज में, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है, ठीक है। ध्यान समझिए, देखिए समांतर किरण पुंज में प्यारे बच्चों प्रकाश जो है एक दूसरे के समांतर चलती है, ठीक है। अभिसारी में क्या होता है, अभी मतलब अभी तुरंत, यानी कि एक बिंदु पे आके मिल जाती है, तो अभिसारी हो गया। अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो एक बार कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।